हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डे बाय डे अपने गोल की तरफ रेगुलरली एफर्ट कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज सभी को पता है, इस समय एसएससी के पेपर चल रहे हैं। आज दिन मंगलवार है और डेट जो है 18 जुलाई है। तो आज मेरा जो है पेपर था एसएससी सीजीएल 2023 का प्री का। तो मैं बात कर लेता हूँ एनालिसिस की, रिव्यू की। तो रिव्यू में बात करेंगे तो जो पेपर जो आया हुआ था उसकी जो बात करेंगे, तो उसमें जो सबसे पहले जो मुझे आसपास वालों से रिव्यू मिला है और जो मैंने पेपर दिया है सेल्फ, तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ इजी टू मॉडरेट था। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। और इसमें जो है मुझे वोकैब थोड़ा सा जो है अटपटी लगी, क्योंकि कुछ मुझे जो है समझ ही नहीं आ रहे थे, वोकैब अजीब से थे। तो जो है उसमें क्लोज टेस्ट आया हुआ था जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो है मैंने 2 जो है उसमें से स्किप कर दिए। इसके अलावा 2 जो है एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आए हुए थे और 2 से 3 जो है मिसस्पेल्ड के आए थे, एरर के क्वेश्चन आए हुए थे और फिलर्स फ्रेज वगैरह थे और फ्रेज रीअरेंजमेंट का भी क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन था और फ्रेज इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से इंग्लिश का सेक्शन था। अगर जो है थोड़ा सा वोकैब को किनारे कर दिया जाए तो ओवरऑल ईजी पेपर था। अगर उसके और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ मुझे कैलकुलेटिव लगी और हाँ, मुझे एक क्वेश्चन डीआई का ऐसा भी मिला जिसका जो मेरे से आंसर मैच नहीं कर रहा था। मैंने कई बार उसको ट्राई किया। तो जिसने भी आज 18 जुलाई ये दिन मंगलवार को जो 2 बजे वाले शिफ्ट में जिसने भी पेपर दिया, अगर उसको कुछ पता चलता है तो मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन सही था या नहीं सही था। और क्वेश्चन था टेबलर डीआई का, जिसमें हितेश के जो ओवरऑल जो है आपको जो है परसेंटेज बताने थे मार्क्स का, ठीक है ना। और 2 डीआई के क्वेश्चन थे, सिंगल बेस क्वेश्चन थे, आसान थे। और इसके अलावा मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री 4 से 5 क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसके अलावा जो मैं बात करूँ क्या आया था, 2 से 3 क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस के थे, एक जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, एक रेस का क्वेश्चन था। और इसी तरीके से क्वेश्चन आप कर करके जो है आसानी से बन रहे थे। बट हाँ, कैलकुलेटिव थे। मैंने जो 15-16 क्वेश्चन इसमें जो है किए हुए हैं। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो ओवरऑल सेक्शन था मुझे ईजी लगा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। रीजनिंग में क्या था, 2 मिरर बेस्ड क्वेश्चन थे। एक जो है मिरर में जो है मतलब फिगर बना हुआ था, उसको आपको बताना था, और एक में अल्फ़ाबेट वाला था। इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल मिसिंग सीरीज़ थी, ठीक है। और एक सीरीज़ का क्वेश्चन आया हुआ था और कोडिंग डिकोडिंग थे। इसी तरीके का ब्लड रिलेशन थे। इसी तरीके के क्वेश्चन कर करके थे। अगर हम जीएस की बात करें, जीएस हमेशा की तरीके थी। अगर आ रही तो आ रही, नहीं आ रही तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तो भाई सीरीज़ के लिए तो मतलब जीएस के लिए तो यही होने वाला है। और अगर हम जीएस की बात करें तो कुछ क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं। एक तो पहले लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था कि 3 देश श्रीलंका, भूटान और म्यांमार, उनकी अलग अलग जो है लैंग्वेज दे रखी थी, वो क्वेश्चन था। एक जो है जीडीपी डिफ्लेटर वाला क्वेश्चन था। एक जो है राष्ट्रपति बेस पे, पीएम बेस पे क्वेश्चन था। और एक बात कर ले, कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे और मुझे याद नहीं आ रहे, हिस्ट्री क्वेश्चन भी थे। और इसके अलावा जो है बायो से थे और फिजिक्स केमिस्ट्री से थे। तो इस तरीके से जो ओवरऑल था वो पेपर था आज का। मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। मेरा जो अटेम्प्ट है वो 62 या 63 क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मैंने जो आसपास से जो रिव्यू कलेक्ट किया उसके हिसाब से 70 प्लस आसानी से हो रहे थे। बट मैंने जो पर्सनली जिन लोगों के साथ जो आसपास होते हैं ना, जब आप सेंटर पर जाते हो, कुछ लोगों से बातचीत होती, तो उनसे पता चला कि जो उन लोगों ने 80 प्लस क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट किए हैं। तो आई होप आप सबको रिव्यू अच्छा समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।